फिलीपींस का वियतनाम से 25 लाख टन चावल आयात के समझौते की ये खबर वैश्विक चावल व्यापार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और भारत के नॉन बासमती चावल निर्यातकों के लिए एक साथ चुनौती भी है और अवसर भी, खास तौर पर ऐसे समय में जब एक तरफ अपीडा ने फिलीपींस और सेनेगल के लिए पंजीकरण बहाल किया है, दूसरी तरफ इंडोनेशिया की 100 लंबी नीतियां हैं और वियतनाम की मजबूत निर्यात स्थिति बनी हुई है। इन सभी के बीच भारत अपने निर्यात में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। यह खबर हमारी पिछली चर्चाओं से जुड़ी हुई है, जहां हमने फिलीपींस जैसे बाजारों में प्रतिस्पर्धा और डाइवर्सिफिकेशन पर खास फोकस किया था। दोस्तों, फिलीपींस दुनिया का सबसे बड़ा चावल आयातक है। 2026 में फिलीपींस की योजना है कि वह कुल 3.6 मिलियन मीट्रिक टन चावल का आयात करेगा। इसमें से करीब 75 से 80% चावल वियतनाम से आने की संभावना है। हाल ही में वियतनाम और फिलीपींस के अधिकारियों के बीच बैठक और बातचीत हुई, जहां एक समझौते के तहत वियतनाम ने इस साल 2.5 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 25 लाख टन चावल निर्यात करने की उम्मीद जताई है। अब सवाल ये है कि जब फिलीपींस में घरेलू उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है तो फिर आयात क्यों? दरअसल 2026 में फिलीपींस की अनुमानित पैडी का उत्पादन 20.3 मिलियन टन है। इसके बावजूद सरकार चाहती है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहे और बफर स्टॉक मजबूत रहे। 2025 के अंत में फिलीपींस ने सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने के आयात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जनवरी 2026 से बाजार फिर से खोल दिया गया है। साथ ही आयात ड्यूटी को 20% तक बढ़ा दिया गया है। यह समझौता किसानों की सुरक्षा, एशियान देशों के बीच समन्वय और कृषि व्यापार व निवेश बढ़ाने पर केंद्रित है। हालांकि फिलीपींस अब सोर्सेस में डाइवर्सिफिकेशन लाने पर भी जोर दे रहा है, जैसे कंबोडिया और म्यांमार जैसे देश। अब अगर हम इसकी बिजनेस इंप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ कुछ रिस्क हमें साफ नजर आते। वैश्विक बाजार में चावल की कीमतें पहले से ही निचले स्तर पर हैं। ऐसे में वियतनाम की बड़ी सप्लाई फिलीपींस जैसे बाजार को भर देगी, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स के प्रॉफिट मार्जिन और दबाव में आ सकते हैं। इसके साथ ही 20% आयात ड्यूटी और स्रोत विविधीकरण की नीति के कारण फिलीपींस में भारत का शेयर घट सकता है, लेकिन अवसर भी कम नहीं है। फिलीपींस अब इंपोर्ट सोर्सेस में डाइवर्सिफिकेशन चाहता है और ऐसे में भारत सस्ते और गुणवत्ता वाले नॉन बासमती चावल के जरिए अपना हिस्सा बना सकता है। खासतौर पर अपीडा द्वारा हाल ही में पंजीकरण बहाली के बाद यह मौका और मजबूत हुआ है। दोस्तों, भारतीय निर्यातकों को इसमें चाहिए कि वे तुरंत फिलीपींस के इंपोर्टर से संपर्क करें, एसपीएस मानकों का पूरा पालन सुनिश्चित करें और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर फोकस करें। इसके साथ ही वैकल्पिक बाजारों को भी मजबूत करें, जैसे सेनेगल, बेनिन और आइवरी कोस्ट। और अंत में फोर्टिफाइड राइस जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में निवेश बढ़ाने पर भी हमारा ध्यान देना जरूरी है। मैं समझता हूं कि यह समझौता वियतनाम की मजबूती को साफ दिखाता है, लेकिन साथ ही फिलीपींस का आयात स्रोतों में विविधीकरण पर जोर भारत के लिए एक सुनहरा अवसर भी है। हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं क्योंकि कंपटीशन तेज हो रहा है, लेकिन सिचुएशन पॉजिटिव भी है क्योंकि भारत की क्षमता यानी रिकॉर्ड उत्पादन और मजबूत निर्यात हमें अपना हिस्सा बनाए रखने में मदद कर सकती है। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि डिप्लोमेटिक प्रयास तेज करे और फिलीपींस के साथ बाइलेटरल बातचीत बढ़ाई जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशंस फंड में और निवेश किया जाए और बजट में एग्री ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएं। कुल मिलाकर यह खबर एशियाई चावल बाजार में नए कंपटीशन लेकर आ रही है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ भारत इसमें भी मजबूत बना रहेगा। दोस्तों, ये खबरें हमें दिखा रही हैं, बता रही हैं कि जो प्रमुख आयातक बाजार हैं हमारे, उसमें प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है।